दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले ब्लैकबेरी के फोन्स को दुनिया के सबसे प्रीमियम फोन्स में से एक माना जाता था। और ये इतने पॉपुलर थे कि इनका ग्लोबल मार्केट शेयर 20% से भी ज्यादा था। और साल में ये लोग 5 करोड़ से भी ज्यादा फोन बेच रहे थे। लेकिन ये ब्लैकबेरी का अतीत था, क्योंकि आज तो ये ब्रांड देखने को भी नहीं मिलता है। और हो सकता है कि जो लोग अभी काफी यंग हैं, उन्हें तो ये आइडिया भी ना हो कि कभी इस तरह के फोन्स मार्केट में हुआ भी करते थे। पर ये सब अचानक से हुआ कैसे? और ब्लैकबेरी ने वो क्या गलतियां की जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया? हाँ, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ब्लैकबेरी अपने शुरुआती दौर से काफी इनोवेटिव कंपनी थी। 1984 में इसकी शुरुआत रिसर्च इन मोशन के नाम से हुई थी। इस वक्त ये लोग इंटरनेट मॉडेम्स और पेजर्स बनाते थे। जब साल 2000 में इन्होंने अपना पहला फोन ब्लैकबेरी 957 लॉन्च किया, तब इस फोन ने आते ही मार्केट में सभी को पछाड़ दिया। ये फोन अपने डिजाइन के लिए तो जाना ही जाता था, लेकिन साथ ही इसके अंदर आपको इंटरनेट का एक्सेस भी मिलता था और आप ईमेल भी कर सकते थे। इन फीचर्स के साथ साथ ब्लैकबेरी ने उस वक्त इनकी सिक्योरिटी पर भी काफी ध्यान दिया था और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें हैकर्स और डेटा लीक से सिक्योर कर दिया था। यही वजह थी कि इन फोन्स ने एक बहुत ही प्रीमियम कस्टमर बेस को अपील किया, और वो थे कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करने वाले एग्जीक्यूटिव्स। इन फोन से अब वो अपने ईमेल्स भेज सकते थे और साथ ही उन्हें इनकी सिक्योरिटीज की भी ज्यादा फिक्र नहीं थी। इसके बाद ब्लैकबेरी ने अपना पूरा फोकस इन्हीं कॉर्पोरेट कस्टमर्स पर लगा दिया। वो लगातार अपने फीचर्स को इम्प्रूव करते गए। उनका फोकस वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की तरफ शिफ्ट हो गया। उनके QWERTY कीपैड डिजाइन ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया, उन्हें एक ज्यादा सीरियस हैंडसेट के रूप में एस्टैब्लिश करने में। इसके बाद जब उन्होंने ब्लैकबेरी मैसेंजर या BBM लॉन्च किया, तो फिर तो जैसे इसकी पॉपुलैरिटी यंग लोगों के बीच भी एक्सप्लोड कर गई। ये वो टाइम था जब व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज मार्केट में नहीं थी, इसलिए BBM इस वक्त बहुत पॉपुलर था। 2009 आते आते ब्लैकबेरी को दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस का खिताब मिल चुका था। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो ब्लैकबेरी के फोन्स की पॉपुलैरिटी उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि आखिरी 3 साल में उनका प्रॉफिट 84% तक बढ़ा था और रेवेन्यू भी 77% तक। लेकिन अब ये भी सच था कि दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी, और इसकी एक वजह ये थी कि अब मार्केट में 2 नए कंपेटिटर्स आ गए थे। 2007 में एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च कर दिया था, और 2008 में एंड्रॉइड स्मार्टफोन ने भी मार्केट में एंट्री मार ली थी। एंड्रॉइड फोन्स अभी ब्लैकबेरी के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन ब्लैकबेरी ने आईफोन को भी इग्नोर किया। ब्लैकबेरी ने कभी भी आईफोन को अपना कंपेटिटर माना ही नहीं, और उन्हें लगता रहा कि लोग एक फुल टच स्क्रीन फोन से ज्यादा एक फिजिकल QWERTY कीपैड वाले फोन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके साथ साथ ब्लैकबेरी के हैंडसेट के प्राइसेस अभी भी एप्पल से कम थे, इसीलिए कुछ और सालों तक वो सरवाइव करने में कामयाब भी रहे। ब्लैकबेरी ने बदलते मार्केट को देखकर कुछ एडजस्टमेंट्स तो की, जैसे कि उन्होंने ब्लैकबेरी स्टॉर्म को 2010 में लॉन्च किया, जो टच एंड टाइप कॉन्सेप्ट वाला फोन था। इस साल ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर दुनिया में 28.2% का था। ब्लैकबेरी के फोन्स अभी भी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से लेकर सबसे अमीर बिजनेसमैन के हाथों में देखे जाते थे, और ये उनके ब्रांड को काफी हेल्प करता था। लेकिन समय के साथ ब्लैकबेरी ने मार्केट की सुननी भी बंद कर दी थी। ब्लैकबेरी टच स्क्रीन को लेकर थोड़ा सा कंजर्वेटिव था ही, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलती भी की जो कि आपको क्लियरली एक खराब स्ट्रेटेजी के तौर पर दिख जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ब्लैकबेरी ने कभी भी अपने BBM मैसेंजर को किसी और फोन के लिए लॉन्च नहीं किया, और सिर्फ ब्लैकबेरी के यूजर्स ही आपस में से कनेक्टेड रह सकते थे। इसीलिए जब व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज मार्केट में आई, तो उन्होंने BBM का पूरा मार्केट शेयर खा लिया, उनके यूजर्स घटने लगे। इसके अलावा ब्लैकबेरी ने कभी भी सभी लोगों के लिए फोन बनाने शुरू नहीं किए। उनका फोकस हमेशा से वो लोग रहे जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे। ब्लैकबेरी की सेल्स की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इस समय बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को खुद हैंडसेट दिया करती थी, जिसके लिए वो ब्लैकबेरी के साथ डील साइन कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज ने प्रैक्टिस बंद कर दी, तो एम्प्लॉयज ने ब्लैकबेरी के फोन्स की जगह मार्केट में अवेलेबल एप्पल या फिर एंड्रॉइड फोन्स को चूज करना शुरू कर दिया, जहां ब्लैकबेरी एक प्रोफेशनल सेटअप के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं ये दूसरे फोन्स पर्सनल प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करते थे। इसके अलावा ब्लैकबेरी के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि जहां एप्पल और एंड्रॉइड फोन्स अपने प्ले स्टोर पर थर्ड पार्टी ऐप्स को जगह देनी शुरू कर चुके थे, और अब कोई भी इंसान अपना ऐप बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकता था, वहीं ब्लैकबेरी ने हमेशा अपने दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद ही रखे, और वो अपने सारे ऐप्स खुद ही डिजाइन करते थे। इस वजह से एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर्स पर आपको ऐप्स की ज्यादा वैरायटी देखने लगी थी, और जैसे जैसे इन फोन्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी,
ज्यादा से ज्यादा कंपनीज और इंडिविजुअल सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप डिजाइन करने लगे, जिस वजह से भी ब्लैकबेरी का फोन खरीदना लोगों के लिए अब डिजायरेबल नहीं रह गया था। QWERTY कीपैड्स का दौर भी अब जाने लगा था और लोगों के लिए अब कीपैड से ज्यादा जरूरी स्क्रीन का साइज हो गया था। और अगर ब्लैकबेरी कीपैड के साथ स्क्रीन का साइज भी बढ़ा था तो वो फोन्स काफी बड़े हो जाते और भारी भी। ब्लैकबेरी ने जब अपना टच स्क्रीन फोन ब्लैकबेरी स्टॉर्म रिलीज किया तब इसे बहुत ही खराब रिव्यूज मिले थे और ये आईफोन के मुकाबले काफी स्लो भी माना गया था। इसके बाद स्टॉर्म 2 भी लॉन्च हुआ, लेकिन वो भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाया। 2012 से लेकर 2014 तक ब्लैकबेरी ने लगातार काफी फोन्स रिलीज किए, लेकिन सभी के सभी फ्लॉप साबित हुए। समस्या ये भी थी कि ब्लैकबेरी अभी भी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अब काफी पुराना हो गया था। iOS और एंड्रॉइड नई दुनिया के लिए डिजाइन किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे और उनके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि अब एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म को बाकी फोन ब्रांड्स भी इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए अचानक से HTC, LG, सैमसंग और सोनी ने भी इस मार्केट में अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी। अब एक तरफ एप्पल का आईफोन था और दूसरी तरफ एंड्रॉइड फोन्स। ब्लैकबेरी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें उसे AK-47 का मुकाबला नेल कटर वाले चाकू से करना था। ब्लैकबेरी की गिरती पॉपुलैरिटी के कारण अब जो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चे थे वो जावा या स्विफ्ट जैसी कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे थे, जिसमें एंड्रॉइड या एप्पल के ऐप्स डिजाइन किए गए थे। इसलिए ब्लैकबेरी के पास वो लोग भी नहीं थे जो इनके ऐप स्टोर को रिवाइव कर सकें। जहां आज एंड्रॉइड या एप्पल ऐप स्टोर पर आपको लाखों करोड़ों ऐप्स मिल जाएंगी, वहीं अगर हम ब्लैकबेरी की बात करें तो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर भी उनके स्टोर्स पर सिर्फ 17,000 ऐप्स थे, जो कि आज की दुनिया में काफी नहीं थे। इसके बाद मजबूरी में ही सी, लेकिन ब्लैकबेरी को भी एंड्रॉइड को अडॉप्ट करना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जहां एक समय में 2009 में 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर कंट्रोल कर रहे थे वो, वहीं 2012 में वो गिरकर 5% पर आ गए। अब 2013 में 4% तक पहुंच गए और 2014 आते आते 1% से भी कम रह गया था ये। यूं तो कहा जाए तो नोकिया की भी कुछ इस तरह की कहानी थी, लेकिन नोकिया ब्लैकबेरी में बहुत से फर्क थे। जहां नोकिया के पास आईफोन से compete करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहीं ब्लैकबेरी की पोजीशन ऐसी नहीं थी। उनके फोन्स ऑलरेडी एक हाई प्राइस पॉइंट पर बिका करते थे और उनके कस्टमर्स भी बहुत लॉयल थे, इसलिए वो अगर आसानी से चाहते तो स्मार्टफोन्स रेस का हिस्सा बन सकते थे। उनके फोन्स में इंटरनेट और ईमेलिंग जैसी फैसिलिटीज कई सालों से थी, जिन्होंने हमेशा उन्हें गेम में आगे रखा था। ब्लैकबेरी को जिस चीज ने डुबोया वो था उनका थर्ड पार्टी कंपनीज को ट्रस्ट ना करना। ब्लैकबेरी ने जब खुद के ऐप स्टोर को खुद ही कंट्रोल करना चाहा और बाकी लोगों को कोलैबोरेट नहीं करने दिया, तो वो ऑप्शन के गेम में हार गए। और जब ब्लैकबेरी ने डिसाइड किया कि वो एंड्रॉयड या आईफोन पर अपने BBM मैसेंजर को लॉन्च नहीं करेंगे, तो व्हाट्सएप से हार गए। व्हाट्सएप के क्रिएटर्स ने फेसबुक को अपनी कंपनी $16 बिलियन में बेची और उसकी वैल्यू इसलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि उसे दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता था और इसीलिए वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाई। सोचिए अगर BBM सही टाइम पर अपने प्लेटफॉर्म को एंड्रॉइड और एप्पल के लिए खोल देता तो ऑलरेडी उनके पास ब्लैकबेरी के कस्टमर्स तो थे ही। अब इन प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर भी अगर उनके साथ जुड़ जाते तो आज BBM की वर्थ ही काफी ज्यादा हो सकती थी। आज के समय में व्हाट्सएप की मार्केट कैप 88 बिलियन से ज्यादा है और ब्लैकबेरी की टोटल मार्केट कैप $2.58 बिलियन है। अगर आज BBM सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होता तो ना जाने आज ब्लैकबेरी कितना ग्रो कर चुका होता। वैसे ब्लैकबेरी ने बाद में BBM को सभी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया था, लेकिन तब तक पूरी दुनिया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए उनका ये मूव भी काम नहीं किया। खैर, आपको वैसे ब्लैकबेरी के फोन्स कैसे लगते थे? और अगर आज उनके QWERTY कीपैड वाले फोन्स दोबारा रिलीज होते हैं तो क्या आप उन्हें खरीदेंगे? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।